और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि अब जल्दी ही मोस्ट हम 1 जून को बिजनेस स्टडी +2 का भी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर। आपको उसके भी लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे फ्री ट्यूशन को, जिसमें आज हमारा डे है 23। हम कर रहे हैं कवर उषा पब्लिकेशन की बुक विद ऑल कंसेप्ट क्लास +2 की। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट में फर्नीचर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है हमें। चलिए रीड आउट करते हैं, देखते क्या लिखा है इसमें। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ पटेल गंगा स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है और फर्दर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। आपको 6 पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन है और लास्ट में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड टू ड्रॉ अप द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। चलिए फटाफट से करते हैं इसका सोल्यूशन और सबसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ पटेल गंगा स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम उठाएंगे रिसिप्ट साइड। सबसे ऊपर है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, जो होता है हमारा कैश बैलेंस, ये जाएगा बैलेंस शीट में। इसके बाद है हमारे पास टू मेंबरशिप फ़ी 40,000 और मेंबरशिप फीस के बारे में पहली फर्दर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है ऑफ द मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन ₹2,400 रिलेटेड टू 2014 एंड 4,800 इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2015। चलिए इसको हम लिख लेते हैं और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग जो 2015 की है और लेस कर देंगे जो 2014 की है। ओके, तो लिखिए बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 40,000, उसमें ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2015 4,800 और लेस कीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2014 2,400। नेट हमारा निकल के आया 42,400। नेक्स्ट है हमारे पास टू सब्सक्रिप्शन फॉर डिनर 8,000। इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन फॉर डिनर 8,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू डोनेशंस फॉर फ्लड रिलीफ 4,000। अब ये हमारे जो डोनेशन है पूरी की पूरी यूटिलाइज हो रही है बिकॉज इसके सामने ही लिखा हुआ है बाय डोनेशन बाय फ्लड रिलीफ एक्सपेंसेस 4,800, लेकिन 4,000 ही हमारी डोनेशन है। तो आप इसको नेट ऑफ करके भी लिख सकते हो, जहाँ फिर इनकम साइड लिख लीजिए बाय डोनेशन फॉर फ्लड रिलीफ 4,000 और टू एक्सपेंस वाली साइड लिख देंगे फ्लड रिलीफ एक्सपेंसेस 4,000, जहाँ फिर आप नेट ऑफ करके 800 ही अकेला आप एक्सपेंस डाल सकते हो। ओके, तो फिलहाल के लिए लिख लीजिए वाई डोनेशन फॉर फ्लड रिलीफ 4,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू लेगेसी 1,200। इसको भी सीधा लिख देंगे इन्वेस्ट अपने इनकम साइड, कोई भी एडजस्टमेंट हमें गिवन नहीं है। अब लेगेसी का अमाउंट बहुत ही स्मॉल है और कोई भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इसके बारे में, इसलिए हम इसे इनकम मान रहे हैं। ठीक है, आप नोट भी दे देना साथ में क्वेश्चन में कि in the absence of any instructions the legacy has been treated as a revenue income as the amount was very small। तो लिखिए बाय लेगेसी 1,200। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू सेल ऑफ फर्नीचर 3,200। अब इसके रिगार्डिंग हमारे पास सेकंड इन्फॉर्मेशन में लिखा है सेल ऑफ फर्नीचर रिप्रेजेंट ओल्ड फर्नीचर ऑफ 4,000 आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ 32,000 ऑन 31 दिसंबर 2014। अब 4,000 का है, बेचा है 3,200 का, तो ये इस पे तो हुआ है हमें लॉस, तो इसको हम लॉस ट्रीट करेंगे 800 को। तो ये आप लिखोगे अपना एक्सपेंडिचर साइड, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, एंड में लिखना चाहो तो एंड में भी लिख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट आइटम हमारे पास टू मिसलेनियस इनकम 800। तो ये तो सीधा ही आ जाएगा
बाय मिसलेनियस इनकम 800। ओके। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास एक एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट दी हुई है फिफ्थ स्टेप में, जो क्लोजिंग है हमारे पास 960। तो ये ईयर का होगा ना, इस साल का आउटस्टैंडिंग, तो इसको हम इनकम भी तो मानेंगे ना, तो ये भी लिख दीजिए बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 960। ओके। चलिए बढ़ते हैं पेमेंट साइड। बाय रेंट दिया हुआ 4800, तो सीधा लिख दीजिए, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टू रेंट 4800। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास बाय एडवर्टाइजमेंट 2080। एडवर्टाइजमेंट का थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास अनपेड दिया हुआ है, बिल्स 14 का भी और 15 का भी अनपेड है। तो ओपनिंग हम लेस करेंगे, क्लोजिंग करेंगे ऐड। तो लिखिए टू एडवर्टाइजमेंट 2080, एड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 560 लेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 400। नेट आया निकल के हमारा 2240। उसके बाद है हमारे पास बाय फर्नीचर 6400 का। तो ये तो हमारा एसेट्स है, बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट करेंगे और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम इसको देखेंगे, क्योंकि हमारे पास सिक्स एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दी हुई है 10%, तो बाद में करते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास बाय फ्लड रिलीफ एक्सपेंसिस 4800। इसको सीधा लिख लीजिए टू फ्लड रिलीफ एक्सपेंसिस 4800, क्योंकि हमने जो डोनेशन थी वो इनकम मान ली है, इसको एक्सपेंस मान लेंगे। अगर तो वो आपने लेस करके लिखना है तो लेस करके भी लिख सकते हो, इम्पैक्ट क्वेश्चन में कोई नहीं आएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा, जस्ट प्रेजेंटेशन ही चेंज होगी। ओके। नेक्स्ट है बाय सैलरी 5760। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग भी दी हुई है फोर्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ओपनिंग है 800, क्लोजिंग है 1200। तो आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग करेंगे लेस, क्लोजिंग करेंगे ऐड। तो लिखिए टू सैलरी 5760, उसमें ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 1200, लेस कीजिए आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 800। नेट आपका निकल के आया 6160। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय एक्सपेंसेस फॉर डिनर 8800। तो ये सीधा लिख देंगे, क्योंकि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। टू एक्सपेंसेस फॉर डिनर 8800। नेक्स्ट है हमारे पास बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1600। तो इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी सीधा ही नोट डाउन कर देंगे, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1600। नेक्स्ट है हमारे पास बाय इन्वेस्टमेंट 20000, ये हमारा एसेट्स है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद है हमारे पास बाय अप कीपिंग ऑफ ग्राउंड 3200। इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फटाफट से इसको भी ऐसे लिख देते हैं, टू अप कीप ऑफ ग्राउंड 3200। नेक्स्ट है हमारे पास टू बाय क्लोजिंग बैलेंस 1360। तो ये हमारा एसेट है, क्योंकि कैश बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में जाएगा क्लोजिंग में। ओके। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने फर्स्ट का ट्रीटमेंट तो कर दिया है, सेकंड का ट्रीटमेंट आधा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड है, जो मैंने पहले आपको समझा दिया है, वो अभी करना बाकी है, और आधा बैलेंस शीट ओपनिंग के साथ है। तो जो 4000 की हमने सेल की है 3200 की, उसका लॉस भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो लिखिए एक्सपेंडिचर साइड टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 4000 माइनस 3200, तो ये है हमारा 800। ओके। उसके बाद थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया, और सिक्स्थ रह गया डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 10%। जितना भी क्लोजिंग बैलेंस है उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच ही। लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% ऑन क्लोजिंग बैलेंस करना है, तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा आपका, ओपनिंग बैलेंस 32,000 प्लस कर लीजिए उसमें परचेज 6400, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बुक वैल्यू ऑफ सेल 4000। तो नेट आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आया 34,400। उसका 10% किया तो अपना डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा 3,440। ओके। तो चलिए ये भी हमारा ट्रीटमेंट हो चुका है। अब हम लगा लेते हैं टोटल।
एक्सपेंडिचर साइड का टोटल है हमारे पास 35,840 और इनकम साइड का टोटल है 57,360। तो दोनों साइड लिख लीजिए 57,360 क्योंकि ये बड़ा है। उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 35,480 तो बैलेंस हमारा निकल गया 21,520। ये आया हमारा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख दीजिए सरप्लस। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया हमारा कंप्लीट। अब बना लेते हैं फटाफट से वर्किंग नोट में हम ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल फंड। चलिए सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2014 और सबसे पहले हम डालेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से उठा के हमारा कैश बैलेंस जो ओपनिंग हमें गिवन है 1600। तो लिखिए एसेट साइड कैश इन हैंड 1600। उसके बाद हम डालेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट में हमारे पास बताया हुआ है कि 2400 2014 का सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया करंट ईयर में, मींस जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, इसको हम डालेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो लिखिए सब्सक्रिप्शन ड्यू 2400। नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर दिया हुआ है 32,000 का 31 दिसंबर 2014 को। ये भी हमारा एसेट है तो इसको भी लिख देंगे। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना 32,000। ऐसे ही अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं आगे एडवर्टाइजमेंट बिल अनपेड और सैलरी आउटस्टैंडिंग 2014 के 400 एंड 800, इन दोनों को लायबिलिटी साइड लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 400 और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 800। बस अब हम टोटल लगा लेते हैं। लाइबिलिटी का टोटल है हमारे पास 1200 और एसेट का टोटल आया 36,000। 36,000 से हमने सब्ट्रैक्ट किया 1200 तो हमारा कैपिटल फंड की बैलेंसिंग फिगर जो आई है वो आया 34,800। ये हमारी होगी है क्लोजिंग बैलेंस शीट कंप्लीट। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं अब हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 और सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड डालेंगे इसकी क्या अपना कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो लिखिए कैपिटल फंड डैश लिखिए बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2014 34,800। इसमें हम ऐड कर देंगे सरप्लस जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से कैलकुलेट किया था। कितना अमाउंट है 21,520। ये सीधा ही हम ऐड कर देंगे। टोटल हमारा कैपिटल फंड निकला 56,320। उसके बाद हमारे पास लायबिलिटी साइड और ज़्यादा कोई आइटम है नहीं। एक हमारे बैलेंसेस दिए हुए हैं एडवर्टाइजमेंट का और सैलरी आउटस्टैंडिंग का 2015 का, ये दोनों ही डाल देते हैं हम। तो लिखिए आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 560 और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1200। तो लायबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट होगी। इसका टोटल आया हमारे पास 58,080। तो चलिए ऐसे ही फटाफट से एसेट साइड भी प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले एसेट साइड हम डालेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो वो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है 1360। ये कैश इन हैंड 1360। उसके ऊपर चलते हैं तो हमें गिवन है इन्वेस्टमेंट जो हमने खरीदी है कितनी 20,000 की, तो ये हम डाल देते हैं अपने एसेट साइड। तो लिखिए इन्वेस्टमेंट 20,000 और इसके ऊपर हमारे पास पेमेंट साइड फर्नीचर की पेमेंट भी है 6,400 की। इसका हमें ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और सेल भी दी हुई है और डेप्रिसिएशन भी हमने कैलकुलेट की थी। जो सारे का सारा ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं फटाफट से। लिखिए फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस आ गया 32,000, ऐड कीजिए परचेज 6,400 और लेस कीजिए हमारी बुक वैल्यू ऑफ सेल 4,000। तो ये नेट हमारा निकल के गया 34,400। उसमें से लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन 3,440। तो नेट जो हमारा एसेट का बैलेंस आया वो आया 30,960। इसके अलावा हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है क्लोजिंग, वो हमारा एसेट्स होता है तो उसको भी लिख देते हैं एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,800। और इसके अलावा हमारे पास फिफ्थ एडजस्टमेंट में एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट दी हुई है
160। ये भी हमारे एसेट्स ही होता है, एक्रूड इनकम है, तो लिख दीजिए एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 960। तो चलिए अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं। टोटल आया हमारे पास 58,080। तो ये हमारा एसेट साइड का टोटल लायबिलिटी साइड के साथ टैली हो चुका है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन में भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ही बनाना है हमने। और देखिए क्या लिखा हुआ है। गिवन बिलो इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पॉपुलर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और साथ में साथ लिखा हुआ है फर्दर इंफॉर्मेशन। 6 नंबर ऑफ पॉइंट्स है फर्दर इंफॉर्मेशन के, और एंड में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। आपकी बुक में 13 बाय मिस्टेक लिख के है, कहीं कहीं के बुक में प्रिंट होया होगा कि अन्य एडिशन में जो रीप्रिंटिंग हुई है उसमें इसको लिखा गया है 2013। बाय मिस्टेक है, लेकिन प्रिपेयर तो आपने करना है 31 मार्च 2015 का ही। ओके, और साथ में लिखा है द बैलेंस शीट एज ऑफ दैट डेट, एंड उसी डेट की बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ओके, तो चलिए सोल्यूशन की ओर सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ पॉपुलर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम उठाएंगे रिसिप्ट साइड, उसका ही ट्रीटमेंट ऑलवेज मैं करवाता हूं, वो ही हम करेंगे। तो सबसे पहली आइटम है हमारे पास रिसिप्ट साइड, टू एंट्रेंस फीस 1000। और एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग फर्दर इंफॉर्मेशन में थर्ड पॉइंट में बताया हुआ है 60% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। 60% को कैपिटलाइज करना है, 40% को क्या मानना है हमने, इनकम। ओके, तो लिखिए इनकम साइड बाय एंट्रेंस फीस 1000 लेस कैपिटलाइज्ड अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 60% या 600। नेट ऑफ निकल के आया हमारा 400। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू लेगेसी 4000। लेगेसी हमारी लायबिलिटी बनती होती है, तो इसको हम लायबिलिटी साइड डालेंगे बैलेंस शीट की। नेक्स्ट है हमारे पास टू सब्सक्रिप्शन 6000, और इसके साथ ही फर्दर इंफॉर्मेशन में बताया है फर्स्ट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन इंक्लूड सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 500, मीन्स ये है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ठीक है, और नेक्स्ट बताया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर इज 800 एंड ऑफ विच 200 आर कंसिडर एज डाउटफुल। 200 डाउटफुल भी है और 800 आउटस्टैंडिंग बताया है। अब हम क्या करेंगे, जो सब्सक्रिप्शन है 6000 उसमें से 500 तो हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है क्योंकि वो रिलेटेड टू है नेक्स्ट ईयर। ओके, जो आउटस्टैंडिंग है 800 हमारा इस साल का, वो हम ऐड कर देंगे, लेकिन उसमें भी डाउटफुल बताया है हमें 200, उसकी हम प्रोविजन क्रिएट करके उसको भी लेस कर देंगे। ओके, चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन 6000 एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 800 लेस received in advance for 2016 500 और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल सब्सक्रिप्शन कितना 200। तो नेट निकल गया हमारे पास 6100। नेक्स्ट है हमारे पास टू डोनेशन फॉर द बिल्डिंग फंड 12,000। अब बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन दी हुई है, स्पेसिफिक डोनेशन है, एज लायबिलिटी साइड ही जाएगी हमारी बैलेंस शीट की। नेक्स्ट है हमारे पास टू इंटरेस्ट 200। तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी इंटरेस्ट की हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो इसलिए सीधा ही लिख देंगे बाय इंटरेस्ट 200। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर 500। तो ये भी हमने कलेक्शन किया, इसको भी सीधा लिख देंगे बाय कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 500। नेक्स्ट है हमारे पास टू पिकनिक रिसिप्ट्स 300। तो ये भी हमें पिकनिक के लिए पैसे मिले हैं, इसकी भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको भी सीधा लिख देंगे बाय पिकनिक रिसिप्ट्स 300। नेक्स्ट है हमारे पास टू रिसिप्ट टूर्नामेंट 800। इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी सीधा इनकम मान लेते हैं।
तो लिखिए बाय रिसिप्ट टूर्नामेंट 800। नेक्स्ट है हमारे पास टू टेलीफोन शिफ्ट 100, ये भी सीधा लिखा जाएगा बाय टेलीफोन शिफ्ट 100। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू बिलार्ड फीस 550, इसको भी सीधा लिख देंगे बाय बिलार्ड फीस 550, बाय बिलार्ड फीस 550। नेक्स्ट है हमारे पास टू टाइनस फीस 350, इसको भी सीधा लिख देंगे बाय टाइनस फीस 350। अब जो रिसिप्ट साइड की सभी आइटम का हमने ट्रीटमेंट कर लिया है, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहली 3 का तो हमने ट्रीटमेंट कर लिया। फोर्थ है 12% नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वर बॉट ऑन 1 अक्टूबर 2014। अब जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हमने परचेज किए हैं, देखिए पेमेंट साइड 5000 के हैं जी, इसको किया है 1 अक्टूबर 2000। परचेज डेट दी हुई है इसकी हमारे पास 1 अक्टूबर 2014, मींस 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2015 तक का इंटरेस्ट इस पे एक्रूड है। वो तो हमें मिलेगा ना, 12% रेट लिखा हुआ है हमें, तो वो 6 मंथ का इंटरेस्ट हम डालेंगे अपने इनकम साइड। तो लिखिए बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 5000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6/12। अमाउंट हमारा कैलकुलेट करने के बाद निकला 300, तो ये 300 की इनकम भी हम डाल लेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास 5th पॉइंट में लिखा हुआ है, थोड़ा सा पचीता सा पॉइंट है, ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट से समझना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, सन्ड्री पर्सन ईव्ड 200 रुपीज फॉर एडवर्टाइजमेंट इन अ क्लब्स ईयर बुक। कोई क्लब की ईयर बुक छपती होगी, उसमें किसी बंदे ने एडवर्टाइजमेंट अपनी लगाई थी, उसका 200 रुपया अभी तक उसने दिया नहीं है, एव्ड है वो, मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तो इनकम है, एक्रूड है, वो अभी उसे मिली नहीं है। ठीक है, सन्ड्री पर्सन की तरफ से मिलनी है। मिलनी किस चीज़ के लिए है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो हम तो क्या करेंगे, हम तो सिंपली एक इनकम काउंट क्रिएट कर लेंगे, एडवर्टाइजमेंट अमाउंट ड्यू या फिर अक्रूड एडवर्टाइजमेंट अमाउंट, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो लिखिए बाय एडवर्टाइजमेंट अमाउंट ड्यू 200। ओके, अब हमारी सारी की सारी इनकम्स हो चुकी हैं और लास्ट में हमारे पास दिया हुआ है 6th में प्रोवाइड ₹50 एज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ये तो हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस साइड इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए अब पेमेंट साइड उठाते हैं और एक्सपेंसेस साइड भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 900, इसका सीधा ही लिख हो जाएगा। जस्ट आपने पेमेंट साइड रीड आउट करनी है, पहचानना है एक्सपेंस कौन सा है और एसेट कौन सा है। जो एक्सपेंस है वो आप सीधे सीधे लिखते जाओगे, कोई कैलकुलेशन नहीं उसकी करनी। जो एसेट है उसको आप बैलेंस शीट में डालोगे। ओके, किसी भी एक्सपेंस की एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, एक एक्सेप्ट हमारे पास है ओनली डेप्रिसिएशन, वो हम एंड में डालेंगे। ठीक है, टू प्रिंटिंग है स्टेशनरी 900, सेम। नेक्स्ट है सैलरी, वो लिख दीजिए टू सैलरी 1400। उसके बाद है हमारे पास टू रेंट, वो भी सीधा लिखा जाएगा 1600। फिर टू इंश्योरेंस 300। जो इंश्योरेंस हमें 14-15 की दी है, हमने वो ही डालनी है। जो 15-16 की है वो हमारी जाएगी बैलेंस शीट में। ओके, क्योंकि वो प्रीपेड इंश्योरेंस है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, अलग से दी हुई है हमें, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करनी प्रीपेड, सीधा ही बैलेंस शीट में डाल देंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास बाय फर्नीचर 1000, फर्नीचर हमारा एसेट होता है। ठीक है, बैलेंस शीट में। बाय बिल्डिंग एडवांस एसेट है बैलेंस शीट में। बाय एक्सपेंसेस ऑन एनुअल डिनर 250, ये लिख दीजिए टू एक्सपेंसेस ऑन एनुअल डिनर 250, बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद हमारे पास बाय एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट 700, ये भी खर्चा है, सीधा ही लिखा हो जाएगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसका भी लिख दीजिए टू एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट 700। नेक्स्ट है हमारे पास बाय अपकीपिंग ऑफ ग्राउंड्स, अपकीप किया, ये भी हमारा खर्चा 650, तो इसको भी सीधा लिख देंगे टू अपकीप ऑफ ग्राउंड 650। नेक्स्ट है हमारे पास बाय बिलॉट टेबल 2000, ये हमारा एसेट्स होता है, तो एसेट साइड जाएगा। उसके बाद न्यूज़पेपर 450, ये हमारा एक्सपेंस है, इसको लिख देंगे टू न्यूज़पेपर 450।
नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगी। ओके, और लास्ट में हमारे पास दिया हुआ है बैलेंस। ये तो है ही हमारा कैश बैलेंस, ये भी हमारा एसेट होता है, ये भी बैलेंस शीट में ही जाएगा। और एक जो हमें लास्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 6 में दिया था, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 50 रुपीज़, वो भी डाल दीजिए। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 50 रुपीज़। तो चलिए अब हम इसका फटाफट से टोटल लगा लेते हैं। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल हमारे पास आया 6300 और इनकम साइड का टोटल आया हमारे पास 9800। तो इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है तो दोनों साइड लिख लीजिए 9800 एंड 9800। उसमें से सब्ट्रैक्ट किया हमने 6300 तो हमारा बैलेंस निकल के आया 3500। ये है हमारा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख दीजिए सरप्लस। ओके, तो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया है कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट। अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कोई भी ओपनिंग आइटम नहीं है, 1 रुपए की आइटम भी ओपनिंग नहीं है। अगर कोई होती तभी ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर पाते ना। ना ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ना ही हमारा कैश बैलेंस है, कुछ भी ओपनिंग नहीं है। तो सिंपली ओपनिंग फंड हम लेंगे 0 और स्टार्ट करेंगे हमारी बैलेंस शीट। तो चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड लिखिए कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस 0 आ जाएगा, उसमें ऐड कर दीजिए सरप्लस 3500। तो टोटल हमारा कैपिटल फंड निकल के आ गया 3500। नेक्स्ट है हमारे पास जो एंट्रेंस फीस हमने कैलकुलेट की थी कैपिटलाइज करने के लिए 60%, वो यहाँ पर आ जाएगी एंट्रेंस फीस 6100। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे पास डोनेशन आई थी बिल्डिंग फंड के लिए, तो वो भी सीधी सीधी हमारी लायबिलिटी है। लिखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 12000। नेक्स्ट हमारे पास सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में रिसीव किया हुआ है, फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 500। तो लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500। अब एंट्रेंस फीस के बाद ही हमारे पास लिखा हुआ है लेगेसी 4000। ये भी हमने क्या माना था, लायबिलिटी, क्योंकि ये लायबिलिटी की आइटम ही है। तो इसको लिख दीजिए लेगेसी 4000। तो ये हमारी लायबिलिटी साइड होगी है प्रिपेयर। इसका टोटल लगा लेते हैं। टोटल है हमारे पास 20,600। अब हम ऐसे ही एसेट साइड प्रिपेयर कर लेते हैं। हमारी एसेट साइड सबसे पहले हम शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ऑलवेज क्लोजिंग बैलेंस उठाते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है 1450। तो इसे सबसे पहले लिखेंगे कैश इन हैंड 1450। नेक्स्ट उसके ऊपर ही हमें दिया हुआ है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 5000। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, इसको आप इन्वेस्टमेंट लिख के ब्रैकेट में लिख सकते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या फिर सीधा भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिख दोगे तभी कोई भी गलती नहीं है। तो लिखिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 5000। इसके ऊपर है हमारे पास बिलॉट टेबल 2000 का, ये भी हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो इसको भी लिख लीजिए बिलॉट टेबल 2000। और इसके ऊपर चलते हैं, हमारे पास है बिल्डिंग एडवांस 10,000, एडवांस दिया हुआ है बिल्डिंग के लिए। तो इसको भी सीधा सीधा नोट कर लेंगे। तो लिखिए बिल्डिंग एडवांस 10,000। और इसके ऊपर है हमारे पास फर्नीचर 1000। तो इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं फर्नीचर 1000। उसके लिए हमारे पास फर्दर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखिए लेस डेप्रिसिएशन 50। तो टोटल जो नेट हमारा फर्नीचर निकल के आया वो है 950। ओके, उसके ऊपर हमारे पास प्री पेड इंश्योरेंस भी दी हुई है 15-16 की 100। तो इसको लिख लेते हैं इंश्योरेंस प्री पेड 100। ओके, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से हमने सभी की सभी आइटम उठा ली हैं। उसके बाद हमारे पास फर्दर इंफॉर्मेशन में एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है करंट ईयर का 800। तो वो डाल देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 800 और उसमें से लेस कर दीजिए प्रोविज़न फॉर
डाउटफुल सब्सक्रिप्शन 200, तो नेट हमारा निकल के आया 600 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो हमने इंटरेस्ट एक्रूड कैलकुलेट किया था वो आ जाएगा 300, और जो फिफ्थ एडजस्टमेंट में एडवर्टाइजमेंट अमाउंट ड्यू था वो भी हमारा एसेट है, तो वो भी लिख दीजिए एडवर्टाइजमेंट अमाउंट ड्यू 200। ओके, तो ये एसेट साइड का टोटल लगाया तो टोटल हमारे पास आया 20,600। लायबिलिटी साइड के टोटल के साथ टैली हो चुका है, तो हमारा आंसर हो गया है करेक्ट। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।